नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, ये टॉपिक दिया गया है, लेखपाल के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भारत में वन्यजीवों को बचाने के लिए त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया। कौन कौन सा? एक आपका राष्ट्रीय उद्यान, एक होते हैं वन्यजीव अभयारण्य, एक होते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो पहली बात आपको बकवास तो देखना है राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर क्या होता है, मानवीय गतिविधियों की पूरी तरह प्रतिबंध, मतलब कुछ भी मानवीय गतिविधियां वहां पर नहीं की जाएंगी। वन्यजीव अभयारण्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ हद तक चराई और लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति होती है। ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के होते हैं या बड़े क्षेत्र होते हैं और जिनमें नेशनल पार्क भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका जीव है और मुख्य आवास उनका क्या है, किस राज्य में देखने को मिलते हैं। एक सींग वाला गैंडा आपका काजीरंगा और में आपको देखने को मिलेगा, आसाम में देखने को मिलेगा। एशियाई शेर गिर नेशनल पार्क में गुजरात में देखने को मिलेगा। हाथी जो है पेरियार या राजा जी पेरियार, और राजा जी उत्तराखंड में जो पड़ता है ना, केरल में। ठीक है, पेरियार केरल में, राजा जी आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। वहां पर हाथी देखने को मिलेगा। देखो राजा जी के घर में ही तो हाथी होंगे। और पेरियार पेरियार, ठीक है। और ओली ओल ओलिड रिडले कछुआ तो आपका गहर माथा अभयारण्य, गहर माथा कहाँ पर? उड़ीसा में। हंगुल जो लाल हिरण होता है ना भाई साहब, वो दाची गांव में देखने को मिलेगा। दाची गांव तो पता है आपको, नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और संघाई हिरण जो तैरता हुआ वो केबुल लामचौ मणिपुर में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वन्यजीव विहार अपने यूपी में कौन सा है, तो आपका सबसे पुराना वन्यजीव और चंद्र सबसे पुराना यूपी का जो है चंद्रप्रभा चंदौली वन्यजीव विहार हो जाता है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर वाला हो जाता है, जिनमें मेरठ मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट राज्य में फैला है। सबसे छोटा महावीर स्वामी जो आपका वन्यजीव विहार हो जाता है। प्रमुख पक्षी विहार नवापनी पक्षी विहार आपका, अब इसका नाम और चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। लाख मोसी पक्षी विहार जो आपका कन्नौज में, और सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख मोसी ही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1972 में आता है। और इसी के बाद इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की नींव रखी जाती है 1973 में। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1971 में शुरू किया गया। कस्तूरी मृग का मुख्य रूप कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कस्तूरी मृग जो है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य और हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में बाघ अभयारण्य सबसे बड़ा ये हो जाता है। चलो कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल आपका क्या है? जैसा सवाल दिया गया है, चीता मित्र पहल किस नेशनल पार्क से संबंधित है? तो कूनू नेशनल पार्क से, मध्य प्रदेश से संबंधित है। गजोत्सव कहाँ मनाया गया? तो काजीरंगा उत्सव जो काजीरंगा ओसम में मनाया गया। रानीपुर जो आपका यूपी का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये जो आपका ये भारत का कौन सा? रानीपुर तो आपका यहाँ पर अपने यूपी में पड़ता है ना, तो 53वां है भारत का। ठीक है, तो ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।